कैसा सब गुटबाजी चल रहा है? क्या कुछ दिनों को आपके ही नेता मतलब अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कुछ देखिए, सबसे पहला बात अनिल जी एक बात कहना चाहेंगे, प्रेशर करके कोई टिकट नहीं ले सकता है। अगर धनबाद का प्रत्याशी धनबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, हमें दिक्कत नहीं है। हजारीबाग और कोडरमा और चतरा वाले अगर रांची में जाके कॉन्फ्रेंस करेंगे तो भैया प्रेशर से टिकट नहीं मिलता है। आप जनता के बीच रहिए। आप मेरे प्रत्याशी से पूछिएगा तो किसने समीक्षा बैठक अभी तक किया है? जयराम महतो के अलावा एक प्रत्याशी ने समीक्षा बैठक नहीं किया है। बाहर भैया बूथ कमेटी आप नहीं बनाएंगे, हारने के बाद समीक्षा बैठक भी आप नहीं करेंगे, खाली चुनाव लड़ेंगे क्या पार्टी में? पार्टी के लिए आपने क्या दिया? पार्टी ने तो आपको दिया, एक सम्मान दिया, तीसरा स्थान दिया। इससे पहले भी बहुत लोग चुनाव लड़े हैं, 3-4 लोग हमारे साथी चुनाव लड़े हैं, 1000, 800, 1200 वोट लाते थे, आज 80,000, लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख वोट लेके आए। तो जेबीके संगठन ने आपको इतना बड़ा सम्मान दिया, अब संगठन को आप क्या देते हैं, ये सबसे बड़ा विषय है। आप अब विधानसभा के चुनाव में अपना बूथ, अपना पंचायत कम से कम लीड करवा के दीजिए। आप लोकसभा में जिसको टिकट दिए थे वो विधानसभा में नजर आएंगे कि नहीं? देखिए, अगर वो फॉर्म डाले हैं और अगर वहाँ कोई प्रत्याशी कंपटीशन में नहीं दिखा और लगा कि नहीं इनका चेहरा जाने से ही ठीक रहेगा तो जाएंगे, और नहीं तो ऐसा नहीं कि जो 7% 8 के 8 लड़े थे 8 विधानसभा में दिखेंगे, 2-4 लोग चुनाव लड़ाएंगे भी। तो आप लड़े, अब लड़ाइए। बांग्लादेश का जो मुद्दा है बहुत ही गर्म है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उस पर हमें के बाद ही वो देखिए, सबसे पहला बात जो छात्रों की क्रांति थी वो अलग विषय, लेकिन उसके बाद वहाँ के अल्पसंख्यकों को जो टारगेट किया जा रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मानवता के नाते मैं उनके साथ खड़ा हूँ और मैं यूएनओ से बाकायदा, यूएनओ को चाहिए इस मामले में हस्तक्षेप करे और जो वहाँ बांग्लादेश में रहने वाले जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको सुरक्षा कैसे मिले, उनका अस्तित्व कैसे बचे, उनकी हिफाजत कैसे हो, इस पर भारत सरकार के साथ साथ जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उनको हस्तक्षेप करते हुए इस मामले में उनकी सुरक्षा की पुख्ता गारंटी करना चाहिए। शेख हसीना को भगाया जाना अपने ही देश से कैसा लगता है? देखिए, अगर मान के चलिए अगर जनता के अनुरूप कार्य नहीं करेंगे तो श्रीलंका के राष्ट्रपति भी भाग गए। ऐसी घटनाएं असम में भी विधायकों के साथ हुई है। अगर आप जनता को ज़्यादा सताइएगा आज, तो हमें लगता है कि जनता एक दिन जब भूखी प्यासी हो जाएगी तो गोली खाने के लिए भी तैयार हो जाएगी, सड़कों पे आ जाएगी। तो इसीलिए वैसा स्थिति ना हो, इकोनॉमी पे बात होना चाहिए। अभी देश के प्रधानमंत्री गैर जिम्मेवार स्टेटमेंट दिए, लेकिन किसी ने आलोचना नहीं किया। किसी मीडिया ने पूछा कि देश की इकोनॉमी ऐसी हो रही है, केस है कि अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है, तो बोले क्या सबको बराबर कर दें? बताइए, स्टेटमेंट ये तो नहीं, बिल्कुल सबको बराबर करना चाहिए। बराबर करने का मतलब है कि उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। एक ऐसा स्थिति बनाइए कि किसी में अंतर ना हो, सबको बराबरी में आने का अवसर मिले। तो आज इकोनॉमी इतनी गैप है और उस पर कोई सवाल ही नहीं ले रहा है। अगर कोई सवाल कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री मजाक करके निकल जा रहे हैं कि सबको गरीब कर दें क्या, सबको अमीर कर दें क्या। एक देश के प्रधानमंत्री के सवाल नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसी स्थिति होगी तो युवाओं में, जनता में आक्रोश होगा ना। दादा, संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठी की क्या बोलेंगे? मैंने उस पर स्पष्ट कहा है कि उस पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों को हस्तक्षेप करते हुए बिल्कुल किसी प्रकार का घुसपैठ झारखंड में ना हो। उससे क्या होगा कि वहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति में अवरोध उत्पन्न होगा। वहाँ से वहाँ के जो मूल निवासी उनके जीवन में संकट उत्पन्न होगा, उनकी भाषाई, उनकी सांस्कृतिक परंपराओं में आहत होगी। तो इसलिए मेरा स्पष्ट है, उस पर मेरा स्टैंड स्पष्ट है। आदिवासी हॉस्टल में आदिवासियों को पिटा जी, उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं और आदिवासी सरकार है, आप तुरंत एक टीम का गठित कीजिए, उनको चिन्हित कीजिए और अगर वे घुसपैठ है तो देश से बाहर कीजिए। क्या संदेश है यहाँ से? संदेश यही रहेगा, ये राज्य बहुत तकलीफ के बाद राज्य बना है, इस राज्य का हितार्थ तो हम लोग यही चाहते हैं। अच्छा, पिछले बार आप लोग बूथ स्तर में कमजोर दिखे थे, वहाँ से आप बोले कि आदमी नहीं बैठ पा रहा है, तो बूथ स्तर पे काम करना शुरू किए हैं? हाँ, इस बार बूथ स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं और इस बार हम लोग जनता के साथ साथ कार्यकर्ता पे काम करेंगे। मैंने पहले कहा कार्यकर्ता, कार्यक्रम, कार्यालय और कोष, तभी चुनाव लड़े जा सकते हैं, तभी राजनीतिक पार्टी तैयार होती है। आज प्रत्याशी का फॉर्म भरने का अंतिम डेट है, तो क्या लगता है प्रत्याशी का प्रथम लिस्ट कब तक जारी कीजिएगा? देखिए, हम लोग लगता है कि 1-2 दिन बढ़ाएंगे लिस्ट को, कहीं 15 अगस्त भी है, कुछ लोग व्यस्त रहे, खेती बाड़ी का दिन है, तो 2 दिन अवसर देंगे और 15 अगस्त को पहली लिस्ट जारी हो जाएगी। वैसे लोग जो फॉर्म नहीं भर पाए वो नहीं, बिल्कुल नहीं, बाद में नहीं। अगर वो संगठन के एक्टिव लोग हैं और खासकर धनबाद बोकर, जैसे मान के चलिए अगर राजमहल छूटा है तो वहाँ अगर कोई नहीं तो हमको तो किसी को लड़ाना होगा, लेकिन जहाँ से फॉर्म आ चुका है और कोई नहीं भरा है तो वहाँ उनके साथ कैसे जाएंगे जी? जो लोग फॉर्म भरे उनके साथ जाएंगे। मान के चलिए टुंडी विधानसभा है, अब मान के चलिए टुंडी विधानसभा से गौतम अगर प्रत्याशी अपने आप को मानता है और ये फॉर्म नहीं भरा है, ये अगर इस मैंने एटीट्यूड में कि हम तो टुंडी के हैं, टाइगर के खासम खास है, पार्टी के लिए इतना कुछ किए हैं, और फॉर्म अगर बाकी 7 लोगों ने भरा है तो हम पहले उन 7 लोगों को प्राथमिकता देंगे। गौतम अगर फॉर्म नहीं भरा तो इनको बाद में इनके पास आएंगे कि भाई टुंडी से कोई नहीं, आप लड़ेंगे क्या? लेकिन अगर 7 में कोई तैयार होता तो हम वहाँ जाएंगे। जो फॉर्म नहीं भरा है उनके उस पर कोई विचार नहीं होगा। क्या रिपोर्ट है, कितने विधानसभा से एप्लीकेशन आया है अभी तक? हम तो देखिए, वो तो चुनाव समिति बनी है, आप उस पर भी कभी सवाल जवाब कीजिए, वो उत्तर देने के लिए तैयार है।